हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परिंदा के यूट्यूब चैनल में। आओ आज हम आप लोगों को एक ऐसी जगह से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना हो। आज हम जिस सफ़र पर निकले हैं, ये सफ़र आपको बहुत ही सुख का अनुभव कराने वाला है कि कैसे बसा बसाया साम्राज्य एक गलती के कारण जंगल में बदल गया। इस जंगल का नाम दंडकारण्य वन, जिसका वर्णन हमें रामायण में देखने को मिलता है कि किस तरह प्रभु श्री राम ने विराग नाम के विशाल राक्षस का वध किया था। बात सतयुग की है, जब यहाँ वैवस्वत का शासन था। उनके बड़े बेटे का नाम इक्ष्वाकु था। जब वैवस्वत बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने राज्य अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सौंप दिया और कहा, पुत्र तुम अपनी प्रजा की देखभाल एक पिता के समान करना। तब से राजा इक्ष्वाकु अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने लगे। काफ़ी समय बिताने के बाद भी राजा इक्ष्वाकु को कोई संतान नहीं हुई और फिर उन्होंने ऋषियों के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। तब उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने जिसका नाम दंड रखा। समय के साथ साथ दंड और होनहार हो गया, जिसे जनता बहुत प्रेम करती थी। कुछ समय के बाद राजा ने अपने पुत्र को राज्य चलाने के लिए एक नगर सौंप दिया। उस नगर का नाम मधुमत था, जो कि 100 योजन में फैला हुआ था। एक बार राजा दंड घूमते घूमते भार्गव ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उन्हें आश्रम के पास एक सुंदर कन्या दिखी। राजा दंड उसके पास गए और बोले, सुंदरी तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सुंदरता देख तुम्हारी ओर खींचा चला आया। यदि तुम मुझे अपना लो तो मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। तब उस कन्या ने कहा, मेरा नाम अर्जा है, मैं भार्गव शुक्ल आचार्य की पुत्री हूँ। फिर अर्जा ने राजा को मना करके वहाँ से जाने के लिए कहा। फिर भी राजा नहीं माने और राजा अर्जा को उठाकर एक जंगल में ले गए। और उसके साथ बहुत बुरा किया और उसे छोड़ दिया। अर्जा रोते हुए आश्रम आई। जब भार्गव आए तो उन्होंने अपनी पुत्री की दशा देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और वह क्रोध में आ गई। फिर अंत में जल लेकर राजा दंड को श्राप दिया और कहा, हे राजा दंड, तूने बहुत गलत किया, इसलिए तेरा राज्य और राज्य के लोग नष्ट हो जाएंगे। और एक सप्ताह के अंदर धूल भरी बारिश के कारण राज्य नष्ट हो गया और बीते समय के साथ साथ वह एक विशाल जंगल में बदल गया। तभी से यह इस जंगल का नाम दंडकारण्य वन पड़ा। कैसे राजा की एक गलती की वजह से सारी निर्दोष प्रजा को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस जंगल के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। हालांकि इस जंगल का रामायण काल से बहुत ज़्यादा संबंध है। हालांकि अभी के टाइम में इस जंगल में आपको चारों तरफ वानर ही वानर देखने को मिलेंगे, यानी कि बंदर ही बंदर देखने को मिलेंगे। आप इन लोगों से बच कर रहिएगा अगर आप जंगल के पास रुकते हैं तो। अगर इस जंगल के अंदर आप जाएंगे तो आपको इस जंगल के अंदर कुछ यहाँ पे झरना देखने को मिलेगा, जो कि बहुत विशाल है। शायद झरना देखने को मिले, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तो हमने झरना बहने की आवाज़ को महसूस किया था। और अभी भी इस जंगल में पुराने अवशेष बहुत सारे हैं ऐसे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जैसे शिवलिंग, जो कि पहाड़ों के अंदर है और उस शिवलिंग के ऊपर से पानी की धारा बहती है। अगर आप जाएंगे उस जंगल के अंदर तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेगा, जिससे कि यह साबित करती है कि यह जंगल एक पहले महल था। अब ये जंगल में तब्दील हो गया एक श्राप के कारण। अगर आप चाहते हैं कि हम इस जंगल के अंदर जाएं और पुरानी चीज़ें आपको दिखाएं
और बहता हुआ झरना भी दिखाएं आपको, और वो शिवलिंग भी दिखाएं जिसके ऊपर से धाराएं बहती हैं जल की। और वह शिवलिंग किसने स्थापित किया था? भगवान राम ने स्थापित किया था, अपने हाथों से खुद बना के स्थापित किया था। अगर आप चाहते हैं कि हम पुरानी चीज़ जो भी अवशेष बच चुकी अभी बची हुई हैं सेफली, उसको हम आपको दिखाएं, तो आपको कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।